हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम पहाड़ी शरीफ के उस मुकाम पर है जहां आज से 10 महीने पहले यानी 22 जून को चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने मीडिया को यहां पर लाकर ये ज़मीन को बतलाते हुए ये कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की जानिब से क़ब्रिस्तान के लिए ये ज़मीन को मुख्तस किया गया है। और 24 जून को ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और सुन्नी उलमा बोर्ड यहाँ का दौरा करते हुए चंद सवालात हम चेयरमैन से किए थे, जिसके बिना पर हमारे ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया। आज 10 महीने का अरसा हो चुका है और आप इस जगह का मुशाहिदा कर सकते हैं। यहाँ पर काड़ी तक नहीं हिली। किसी मैयत को दफन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे अहम सवाल ये है कि शहर से यहाँ तक मैयत को लाया कैसा जाए और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर खुदवई के और गुस्ल के इंतज़ाम क्या हैं, ये अहम सवाल है। अब इस पर जब सलीम साहब को मैंने ये कहा था कि आपका हशर वसीम रिजवी के साथ आपका हशर होने वाला है, तो सलीम साहब को बहुत गुस्सा आया और उनकी मेरी तकरीबन आधे घंटे तक बहस मुबाहिसा चलता रहा चैम्बर में। और उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है ना वसीम रिजवी के साथ मिला दिए। तो सवाल ये है मेरा कि वसीम रिजवी तो खुला दुश्मन है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर के जो मुनाफिकीन जो घुसे हुए हैं, जो मुनाफिकाना चाल चलते हुए मुसलमानों को हर क़दम पर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल मरहला है। आज मैं सलीम साहब से चंद सवालात कर रहा हूँ। आप जो अपने आप को बहुत नेक पारसा और जो है ना आप काम करने वाला बता रहे हैं और आप अपना शुमार जो है ना वसीम रिजवी में नहीं करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चंद सवालात कर रहा हूँ। आप 2 दिन के अंदर इसके जवाब दीजिए। मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। और अगर 2 दिन में आप जवाब नहीं दिए तो फिर अगर मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मेरा शुमार भी जो है ना वसीम रिजवी की तरह होगा। और अगर ये बात सच है तो आपका और महमूद अली का भी शुमार वसीम रिजवी के साथ होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी मियाद में आपने जितने औकाफ की ज़मीन आपको लीज़ पर दिया है, आप उसकी लिस्ट जारी कीजिए। आप कितनों को दिए हैं और क्या माहदे पर दिए हैं, कितने साल के लिए दिए हैं, वो लिस्ट जारी कीजिए आप। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या कोई क़ब्रिस्तान ऐसा है शहर में जो बग़ैर पैसे के वहाँ पर मैयत को दफन किया जा रहा है? आप इसका जवाब दीजिए आप। और तीसरा, मुस्लिम मैयतों के वास्ते गाड़ियों के लिए आज 2 साल से ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ये जो है ना मुतालबा कर रहा है, आज तक उसकी तकमील नहीं हुई। और चौथा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में औकाफ की ज़मीन कितनी रिकॉर्डेड है, कितनी है, आप उसको जो है ना आवाम के सामने लाइए। और कितनी ख़त्म हो गई है और बाकी कितनी है, और उस ज़मीनों की हिफाजत का आपने क्या इंतज़ाम किया है। और मेरा 5वां सवाल ये है कि कितने अराकीन की सिफारिश पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है, कितने वक्फ बोर्ड के मेंबरों की सिफारिशों पर और कितने जो है ना मिनिस्टरों की सिफारिशों पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है जो मुसलमानों का नुकसान किया गया है, आप इसका जवाब दीजिए। और कितने क़ब्रिस्तानों के निगरानकारों के ख़िलाफ़ आपने जो है ना कार्रवाई की है, और शहर के क़दीम क़ब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए आप क्या कदम उठाए हैं। आप ये 7 सवालों का आप हक़ बजानिब हैं, तो आप जवाब देंगे। आवाम को आप जवाबदा है। आप बार बार को ये कह रहे हैं कि मैं 1 पैसा नहीं लेता। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा वक्फ बोर्ड नंगा भूखा नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अगर नहीं ले रहे हैं तो कोई एहसान की बात नहीं है, लेकिन क्या आप चिंगे चिल्ले की ज़मीन का हिसाब दे सकेंगे? क्या आप मौला के पहाड़ के ज़मीनात का हिसाब देंगे? आप शहर में जो ना कितने शादी खाने बन गए वक्फ इमलाक के ऊपर, आप उसका जवाब देंगे? आपके पास ईमान नाम की, शर्म नाम की कोई चीज़ है? और आपको बड़ा तहश आ रहा है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो ये शर्म की बात है आपके लिए। और महमूद अली साहब, आप जो है ना चौटुप्पल की जो है ना 400 एकड़ ज़मीन जो आपका सीएम जो है ना गजब कर लिया है, आप उसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी का मुताला आप कर रहे हैं कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। अरे कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ना वक्फ इमलाक के जो है ना तबाह बर्बाद हो गए हैं, आप कितनों के ख़िलाफ़ किए हैं? आवाम को कितना धोखा देंगे, कितना झूठ बोलेंगे आप? आपको एक दिन मरना है, कितने दिन जिएंगे आप? ये अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा तो
तो अभी भी शर्म हया नाम की चीज़ आपके पास बाकी नहीं है। मैं और ये कब्रिस्तान जो 10 महीने हुआ इसका ऐलान हो के आज तक इसके ताल्लुक से कोई कदम नहीं उठाया गया। आज हमारे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि इसी तरह जिस तरह चौर टुप्पल की ज़मीन को जो है ना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर ने हत्या लिया है, ये ज़मीन भी जो है ना लैंड ग्राबर और सलीम की सरपरस्ती में ये भी जा सकती है। हम इसको बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे खिलाफ आप कितने केस बुक करना चाहते कीजिए, अब हम मुकाबला करेंगे। कमेटी वगैरह हमारा ये डिमांड है, इस कब्रिस्तान को आबाद करने के वास्ते कमेटी तश्कील दी जाए, यहाँ पर गुस्ल खाना तामीर किया जाए और मैयतों को लाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। ये 3 अगर मुतालबे होते हैं तो यहाँ पर तदफीन का मसला आसान होता है। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, ये हमारा चीफ मिनिस्टर ये मुसलमानों का दोस्त नहीं है। एक दिन वो आने वाला है कि मुसलमानों की लाशों को दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, जलाने की नौबत आएगी, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हमारे पूरे औकाफी इमलाक को तबाह बर्बाद कर चुका है। इसके दौर में जितने तबाही हुई है किसी के दौर में नहीं हुए। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और शिराज फाउंडेशन ने आज यहाँ का दौरा किया है अवाम के सामने हक़ाइक़ को लाने के लिए। अब आवाम को, नौजवानों को चाहिए बेदार होना और इन लोगों का घेराव करना आप शुरू कर दीजिए। ये ज़मीन में नया नोट हो सकती है कब्रिस्तान के लिए, ऐसी रस्ते कर देते रोड साइड में, गलत है। ये कौन सा हाईवे है? बैंगलोर हाईवे है ना? ये नहीं कलवा सिलसिला ये 10 फुट का है। हाँ ऐसी लंबी है, ऐसी लंबी बता दी। कि जब इनकी दुखी रथ के ऊपर हाथ रखा जाता है तो ये फड़फड़ाने लगते हैं। तो मैं सलीम साहब से मैं 7 सवाल कर रहा हूँ, अगर आप वाकई आपको जो ना आपकी। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।